Hello dear student, I Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. Dear student, this is your third part of sexual reproduction in flowering plant. पादपों में लैंगिक प्रजनन का यह तीसरा भाग होने वाला है बेटा, जिसमें हम लोगों ने अभी तक के कंप्लीट कर चुके हैं अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल, स्टेमन एंड ऑल ओवर पार्ट ऑफ द फ्लावर. एज यू ऑल नो, आप सभी जानते हैं कि पुष्प जो है ये एक जननांग होता है. प्लांट में एंजियोस्पर्म जो हमारा डिवीज़न है, इस पर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका रहता है? फ्लावर का रहता है. फ्लावर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि हमने 2 टाइप्स पढ़ा था. यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी और बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी फ्लावर के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है. साथ ही साथ हमने लोकेशन ऑफ ओवरी के हिसाब से अलग अलग फ्लावर के टाइप्स पढ़े थे. इसके बाद हमने मॉर्फोलॉजी जो 11th क्लास का चैप्टर है थोड़ा उससे कोरिलेट करके पढ़ाया है. बट आपको पीएनएसटी के सिलेबस में बेटा 12th के टॉपिक्स आने वाले हैं. सो हम लोग 12th के टॉपिक के हिसाब से पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट करने जा रहे हैं. सो आइए चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्टेमन की. स्टेमन या हम बोल सकते हैं नर जननांग. नर जननांग के जैसे कि आपको पता है कि नर जननांग में 2 मुख्य भाग होते हैं. कौन से मुख्य भाग? तो मेल गैमेटोफाइट या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या रहता है बेटा इसमें? स्टेमन. सो स्टेमन में हमने देखा था एंथर और फिलामेंट. इसी एंथर के अंदर हमने देखा कट लगा के कि बाय लोब्ड डायथिकस कंडीशन बन रही थी. और इसमें हमने क्या देखा था बेटा कि 4 लेयर हो रही थी, जिसमें हमने चारों लेयर के अलग अलग नाम याद किए. सो उन्हीं चारों लेयर को आपको लर्न करना है. इसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे बीच वाले रीजन में एक कनेक्टिव निकला हुआ था, जो कि किसको, इस स्टॉक को जोड़े रखता है. और इसका नाम क्या था बेटा? फिलामेंट. इसको हमने क्या बोला था? फिलामेंट. इसको क्या बोला था हमने? फिलामेंट. सो सभी एक दूसरे से लिंक्ड है, तो आपको सभी को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर यहाँ पे देखना है कि पर्टिकुलर कौन से पार्ट में किस प्रकार की प्रोसेस हो रही है. आज जो हम सबसे पहली प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ये जो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस दिख रही है, ये स्टेजेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की. ये पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में इस प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन होता है? पॉलन ग्रेन्स का, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं परागकण. ठीक है. सो परागकण के फॉर्मेशन की मतलब कि इनका जो ओरिजिन हो रहा है वो कहाँ से हो रहे हैं, ओरिजिन बोल रहे हैं हम, जर्मिनेट कहाँ से हो रहे हैं इसके बारे में जानते हैं. सो हमने देखा था बेटा एंथर जो फ्लावर है, पूरा का पूरा फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था जिसको हमने स्टेमन कहा था, स्टेमन के एंथर वाले पार्ट से हमने कट किया था और उसके अंदर थीके प्रेजेंट थे, 4 थीका. उसके अंदर जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, या इसे पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं. या तो हम क्या बोलेंगे? MMC, ओके, या PMC. ठीक है. पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल. इन केस आपको इसका फुल फॉर्म पूछता है तो आप उस टाइम बिल्कुल एक एक्यूरेट टू द पॉइंट आप आंसर लिख सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल. माइक्रोस्पोर मदर सेल आप सभी जानते हैं या नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के 2 टाइप्स होते हैं. एक होता है मियोसिस और दूसरा होता है माइटोसिस. मियोसिस को हम लोग बोलते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन और माइटोसिस को बोलते हैं समसूत्रीय विभाजन. मियोसिस प्रोसेस हो रही है बेटा यहाँ पे, मतलब कि अर्धसूत्रीय विभाजन हो रहा है. क्या हो रहा है यहाँ पे? अर्धसूत्रीय विभाजन. कौन सी प्रोसेस हो रही है? अर्धसूत्रीय विभाजन. सो अर्धसूत्रीय विभाजन से एक सेल से कितनी कोशिकाएं बनती है, या 1 सेल से कितनी सेल फॉर्म हो रही है बेटा? तो 4 सेल फॉर्म हो रही है. यहाँ पे दिख रहा है. सो यहाँ पे ये जो सेल है ये डिप्लॉइड सेल थी. ठीक है. ये कैसी सेल थी? डिप्लॉइड थी. यहाँ पे अब ये जो पर्टिकुलर हमें माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ये कौन सा मिलता है? हैप्लॉइड, मतलब NN कंडीशन में मिलता है. मीन्स मियोसिस से जब सेल फॉर्म होगी तो ये क्या बनेंगी?
एन हैप्लॉइड सेल बनेगी। मीन्स डिप्लॉइड से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? हैप्लॉइड सेल का। इसी को बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्यों टेट्राड क्यों बोला हमने? क्योंकि यहाँ पे चार सेल फॉर्म हुई है। एक सेल से कितनी सेल फॉर्म हुई है बेटा? 4। और इसे नरिशमेंट कौन देगा? तो इसे नरिशमेंट देती है टैपेटम, द लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोर के ऊपर जस्ट लेयर जो प्रेजेंट है दैट बी कॉल्ड एज टैपेटम। ठीक है, टैपेटम लेयर इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। अब ये क्या है? सभी के सभी क्या है बेटा? हैप्लॉइड नेचर के हैं। कैसे हैं ये? हैप्लॉइड नेचर के हैं। इससे पहले वाला एमएमसी जो है वो डिप्लॉइड नेचर का होता है। तो आपको ये बिल्कुल आपको लर्न रखना है कि जो पॉलन मदर सेल है या एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो कैसे नेचर की रहती है? 2n मीन्स डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड से मियोसिस होके वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? टेट्राड के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जो कि कैसे नेचर की है? हैप्लॉइड नेचर की है। नाउ इट सेपरेट फ्रॉम द पॉलन माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, ये सेपरेट हो जाते हैं। नाउ इट विल कन्वर्टेड इनटू दिस आपकी सिंगल माइक्रोस्पोर जो है, माइक्रोस्पोर जो एन था ये डिवाइड होता है और वैक्यूल के फॉर्म में ये सेपरेट होके और न्यूक्लियस जो होता है वो फिर से एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कर लेता है। तो स्पिंडल फॉर्मेशन आपने पढ़ रखा है सेल डिवीजन में। 11th क्लास आपका सिलेबस जरूर हटा है, लेकिन बिना 11th क्लास के आप 12th क्लास को बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते। तो आप बाकायदा सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल वाला चैप्टर आपके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें या हम प्लेलिस्ट में इनरोल करवा देंगे आपको, कि वहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज लिस्ट मिल जाएगी। सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल में जाके सेल डिवीजन कैसे होता है आप वहाँ से ये भी जान लें। देखिए बेटा यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस जो हुई थी उससे ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में जो कन्वर्ट हो गए। बट नाउ अब ये जो हैप्लॉइड है तो ये हैप्लॉइड से अब हाफ एन तो नहीं फॉर्म करेगा। दैट मीन्स कि जैसे ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ह्यूमन बीइंग में होते हैं 46 क्रोमोसोम। तो 46 क्रोमोसोम के हाफ कर दिए तो 23। अब 46 क्रोमोसोम जरूर होते हैं लेकिन कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर एंड 46 क्रोमोसोम मीन्स जस्ट डबल। सो एट द टाइम ऑफ डिवीजन क्या होता है? सिंथेटिक फेज आता है, एस फेज, जिसमें वो अपने आप को क्या कर लेते हैं? रेप्लिकेट मतलब डबल फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो अगर माइटोसिस हुआ तो उसमें समसूत्री विभाजन होता है, मतलब जो दोनों न्यूक्लियस बनेंगे वो 2n ही के फॉर्म होंगे। लेकिन वहाँ जहाँ 4 सेल फॉर्म हो रही है वहाँ पे सिर्फ एक बार क्या हो रहा है? सिंथेसिस हो रहा है, मतलब अपने आप को डुप्लीकेट कर पा रहे हैं 1 टाइम और उसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम। तो ऐसे इसीलिए क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे ये हाफ हो जाते हैं। इसीलिए मियोसिस को क्या बोलते हैं? अर्धसूत्रीय विभाजन। और माइटोसिस को क्या बोलते हैं बेटा? माइटोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? समसूत्रीय विभाजन। क्या बोलते हैं? समसूत्रीय विभाजन। सो अब यहाँ पे जो होने वाले हैं वो कौन से विभाजन है? समसूत्रीय विभाजन। बट ऊपर कौन सा हुआ? अर्धसूत्रीय विभाजन। ठीक है, यहाँ पे एसिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्मेशन हुआ बेटा, और यहाँ पे 2 लेयर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गई। सो जो 2 लेयर्स फॉर्म हो रही हैं फर्स्ट लेयर आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्साइन। ये जो आउटर लेयर फॉर्म हुई है दिस लेयर इज कॉल्ड एज एक्साइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एक्साइन। इट नेम एज एक्साइन। और जो इनर लेयर फॉर्म हुई है दिस इनर लेयर इज कॉल्ड एज इंटाइन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटाइन। यहाँ पे आउटर लेयर एक्साइन एंड इनर लेयर इज कॉल्ड एज एक्साइन। ये दोनों ही कवरिंग प्रोवाइड करती है पॉलन ग्रेन्स की। ओके, नाउ अब ये जो पर्टिकुलर आपको फॉर्म यहाँ से एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर से ये फॉर्म हुआ, तो ये जो एक फॉर्म हुआ ये हुई जनरेटिव सेल। ये एक सेल फॉर्म हुई जनरेटिव सेल, और यहाँ पे आपको 2 सेल फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे एक ही साइटोप्लाज्म रहेगा लेकिन 2 न्यूक्लियर फॉर्म हो गए। नाउ सो ये वाले पार्ट में पूरे वेजिटेटिव सेल है और इसके अंदर जो है ये 2 मेल गैमेट फॉर्म हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? डिवीजन हुआ मीन्स कैरियोकाइनेसिस हुई। कौन सी प्रोसेस हुई बेटा? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस देखो सेल डिवीजन की 2 प्रोसेस होती है ना।
सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की क्या होती है, 2 प्रोसेस होती है। एक फर्स्ट होती है कैरियोकाइनेसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस का डिवीजन, है ना, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन। और दूसरी प्रोसेस होती है बेटा साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, जिसमें सेल पूरी डिवाइड हो जाती है। सो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस को हमने बोला डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और दूसरा साइटोकाइनेसिस को बोला डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सो दीज आर द 2 प्रोसेसेस ऑफ सेल डिवीजन। ये किसकी प्रोसेसेस हैं, सेल डिवीजन की प्रोसेस है, सेल डिवीजन, ठीक है ना, सेल डिवीजन। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस हम देखें तो एन या हैप्लॉइड। ये हैप्लॉइड सेल हमने, ये जो यहाँ से फॉर्म हुई थी, यहाँ पे अब हमें क्या मिल गई, ये पर्टिकुलर हैप्लॉइड ही है, बट यहाँ पे 2 मेल गैमेट फॉर्म हुए, और ये जो पर्टिकुलर दिख रहा है ये वेजिटेटिव सेल को फॉर्म करेगा। मीन्स इससे क्या फॉर्म होगा बेटा, पॉलन ट्यूब। सो 3 सेल्ड पॉलन होते हैं जनरली इन सम प्लांट स्पीसीज, और कुछ प्लांट स्पीसीज में क्या होते हैं 2 सेल पॉलन ग्रेन्स। सो ये कुछ पॉलन ग्रेन 2 सेल भी हो सकते हैं, कुछ पॉलन ग्रेन 3 सेल भी हो सकते हैं। ये इट इज़ बेस्ड ऑन कि कौन सी स्पीसीज ऑफ प्लांट है। सो कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी स्पीसीज में 2 सेल्ड है, कौन सी स्पीसीज में 3 सेल्ड है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो डाइकोटिलीडन में मोस्टली पूरे के पूरे आपको क्या मिलते हैं, 2 सेल्ड स्ट्रक्चर मिलते हैं। बट इन समवॉट कंडीशन ये आपका जो पर्टिकुलर किसमें स्टिग्मा के ऊपर जाके, पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा के ऊपर जाके ये दूसरी सेल में डिवाइड हो जाते हैं, मीन्स 3 सेल पॉलन में डिवाइड हो जाते हैं। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अभी हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाउ वी प्रोसीड टू मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रो मतलब छोटा, सो हम लोग याद करेंगे मेल के लिए है वो, और मेगा मीन्स बड़ा। सो ओवरी क्या होती है, बड़ी होती है साइज में। सो मेगास्पोरोजेनेसिस हमारी जो प्रोसेस होती है वो किसके अंदर होती है बेटा, मादा जननांग मतलब कि गाइनोशियम के अंदर। तो गाइनोशियम वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं, ये पूरे के पूरे पार्ट को हम लोग नेम देते हैं, दिस होल पार्ट इज कॉल्ड एज कार्पल, या तो कार्पल बोलेंगे हम इसे, या तो क्या बोलेंगे, पिस्टिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, या तो कार्पल या तो पिस्टिल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, या हम लोग इसे क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। सो इट हैव 3 पार्ट्स, पहला है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल एंड तीसरा है ओवरी। ये जो थैलेमस है ये तो पोजीशन या लोकेशन बताने के लिए होता है, ये हर एक फ्लावर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये हर एक प्लांट के फ्लावर में प्रेजेंट होता है। सो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिस्टिल हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाली पिस्टिल आपको जो दिख रही है ये हिबिस्कस की, मतलब चाइना रोज। ये किसकी है, चाइना रोज या जासवंत, हम लोग हिंदी में बोले तो जासवंत के फूल की ये क्या है, पिस्टिल है, जो कि ऊपर की तरफ से आपको दिख रहा है 5 आपको कार्पल दिख रही है, तो पेंटा कार्पलरी, इसीलिए हम लोग इसका नाम क्या दे देंगे, 5 है इसीलिए इसका नाम दे देंगे पेंटा कार्पलरी। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है ये मल्टी कार्पलरी है, मतलब बहुत सारे कार्पल्स है, इसमें काउंट नहीं किए जा सकते। देखो ये 1 2 3 4 बहुत सारे हैं पूरे के पूरे सर्कुलर मैनर में, लेकिन ये क्या है, एक साथ जुड़े हुए हैं। जब एक साथ जुड़े हुए पिस्टिल रहते हैं या कार्पल रहते हैं तो इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं सिनकार्पस। इसको क्या बोलते हैं, सिनकार्पस कंडीशन। ओके, सिनकार्पस कंडीशन। और ये देखने को मिलती है पेपाइवर, किस में देखने को मिलती है बेटा, पेपाइवर। ठीक है, ये याद रखेंगे, और आपके एनसीईआरटी में है तो बिल्कुल आपको याद रखना ही रखना है। ठीक, उसके बाद आपका क्या है, सी जो है ये माइकेलिया प्लांट में देखने को मिल रही है, जिसमें फ्री कार्पल्स हैं। आपकी पूरी की पूरी कार्पल क्या है, फ्री है। सो ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा और आपकी कार्पल सेपरेट रहेंगी। सो ये एपोकार्पस होती है। फ्री कार्पल जहाँ पे रहेगी उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। ये एपोकार्पस है, ये सिनकार्पस है, और ये
नॉर्मल जो होना चाहिए बायसेक्सुअल प्लांट में, ये इस तरीके से आपको सीन हो रही है. सो दिस इज इन सीन इन जासवन. ये पेपाइवर में सीन होती है, ये माइकेलिया में सीन होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल. अब इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? ओवरी. सो ये मेन पार्ट है जहाँ पे कौन सी प्रोसेस होने वाली है? मेगास्पोरोजेनेसिस. बिना मेगास्पोरोजेनेसिस के किसका फॉर्मेशन नहीं होगा? ओव्यूल का. और बिना ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, और बिना फर्टिलाइजेशन के हमारी शीड नहीं फॉर्म होगी. सो आइए चलिए देखते हैं अबाउट द मेगास्पोरोजेनेसिस. नाउ सो दिस इज द ओव्यूल स्ट्रक्चर, और इसको बनाने के लिए हम लोग पढ़ते हैं प्रोसेस, जो कि है इस तरीके से. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. सो ओवरऑल अगर हम देखें, सो आपका स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो पर्टिकुलर ये होती है एमएमसी. जैसे कि आपने देखा था वहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल है. ठीक है, वहाँ वाली सेल को हमने क्या बोला था? माइक्रोस्पोर मदर सेल. यहाँ की सेल को हम लोग बोलेंगे, सॉरी, वहाँ पे माइक्रो बोला था, यहाँ पे मेगा बोलेंगे. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अबाउट एमएमसी. यहाँ की एमएमसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल. एंड यहाँ पे क्या है? ये वाला जो एंड है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, और इस वाले एंड को बोलेंगे चैलिजल एंड. सो ये अंदर के स्ट्रक्चर को बोला है न्यूसेलस. जो न्यूसेलस क्या करेगा? यहाँ वहाँ पे टैपेटम इसको क्या कर रहा था बेटा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था. और यहाँ पे न्यूसेलस जो लेयर होगी वो क्या करेगी? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी टू द ओव्यूल. फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल में हेल्प करने वाली है. सो नाउ इट प्रोसीड टू द सेकेंड स्टेप. सेकेंड में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये क्या करेगी? पर्टिकुलर डिवीजन करके ये क्या करेगी? मेगास्पोर डायड बनाएगी. डायड मीन्स 2 सेल बनाएगी. जैसे वहाँ पे टेट्राड बना था, यहाँ पे क्या बना है? डायड. डायड कंडीशन बनी. ये न्यूसेलस फिर से हेल्प करेगी. न्यूसेलस कंटेन 2 न्यूक्लियाई, है ना? न्यूसेलस में क्या होती है? 2 न्यूक्लियाई होते हैं. एक सेल में 2 न्यूक्लियस होंगे. जैसे टैपेटम में एक सेल में 2 न्यूक्लियस थे, उसी तरीके से ये है माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पे चैलिजल एंड. ठीक, नेक्स्ट हम जैसे ही देखेंगे तो ये फिर से डिवाइड करेंगे बेटा, और डिवाइड करके ये क्या फॉर्म कर लेंगे? मेगास्पोर टेट्राड. जैसे वहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन हुआ था. कहाँ पे? पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन के टाइम. पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेशन बोल रहे, सॉरी, फॉर्मेशन के टाइम. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ. मेगास्पोर टेट्राड जो फॉर्म हुआ, सो ये अब क्या करेंगे बेटा? ये जो 4 सेल है ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएंगी. सो जो पर्टिकुलर आपको ए पार्ट शो हो रहा है, दिस डायग्राम इज शोइंग पार्ट ऑफ ओव्यूल, part of a ovule showing a large megaspore mother cell and a diad and a tetrad megaspore formation, है ना? megaspore tetrad formation. And the second B structure, जो ये B आपको formation होता हुआ दिख रहा है, this is B. Wait, let me show you. So from this to this, इतने पर्टिकुलर पार्ट में आपको क्या सीन हो रहा है बेटा? सो 2 to 4, 4 to 8 न्यूक्लियाई स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक. ये जो है ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक है. इन सभी में किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है ये बताने के लिए. नाउ लेट्स सी. सबसे पहले ये 2 सेल्स क्या हो गई? एक अलग अलग एंड पे जाके सिचुएटेड हो गई. पहले ऊपर वाले को बोलेंगे हम लोग माइक्रोपाइलर एंड. ये ऊपर वाला एंड क्या है? दिस रीजन इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर रीजन. माइक्रोपाइलर रीजन, ठीक है. और ये नीचे वाला रीजन जो है वो है चैलिजल रीजन. अभी क्योंकि ये जस्ट कन्वर्ट होने वाला है इसीलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है. ओके, सो ये चैलिजल रीजन है और ये आपका माइक्रोपाइलर रीजन है. माइक्रोपाइलर रीजन से एक सेल से कितने सेल फॉर्म हुए? 2 सेल फॉर्म हुए. यहाँ पे भी एक सेल से 2 सेल फॉर्म हुए.
2 सेल से फिर ये 4 सेल में कन्वर्ट हो गए। नाउ अब ये पोजीशन चेंज करते हैं। देखिए पोजीशन कैसे चेंज करें, यहाँ पे 2 रह गए, यहाँ से एक और यहाँ से एक, ये जो 2 हैं यहाँ पे ये बीच में सिचुएटेड हो गए। दिस इज कॉल्ड एज 2 पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो पर्टिकुलर है ये बीच वाले सिचुएशन में आ गया यहाँ पे, और ये जो पर्टिकुलर है यहाँ पे ये सिनर्जिड सेल फॉर्म कर देंगे बेटा। और यहाँ पे ये जो 3 सेल्स हैं तो यहाँ पे ये 2 एंटीपोडल सेल बना लेंगे, और ये जो है मेन एक सेल यहाँ पे आपका सिचुएशन आ जाएगी। सो ये क्या होंगे, टुवर्ड द पोल जाएंगे, और ये इस तरीके से सिचुएटेड हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए माइक्रोपेलर एंड में 2 सिनर्जिड सेल एंड 1 एग सेल, 1 एग सेल। ये पोलर न्यूक्लियाई है जो सेंट्रल सेल को सेंट्रल सेल भी बोलते हैं, और यहाँ पे एंटीपोडल सेल है, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर बीच में एक एंटीपोडल सेल रहेगी, साइड साइड में एक सेल रहेंगी। सो अब ये जो एम्ब्रियोसेक है ये मैच्योर एम्ब्रियोसेक कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। यहाँ पे ये सिचुएशन चेंज हो रही है, और यहाँ पे सी द डायग्राम सी इज शोइंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियोसेक। ये मैच्योर एम्ब्रियोसेक का रिप्रेजेंटेशन है। चैलिजल रीजन अब ऊपर हो गया, मीन्स कुछ इस तरीके से ओव्यूल की सिचुएशन होती है। ये जो है ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फ्यूनिकल, ये इस तरीके से आपको ओव्यूल को ढका हुआ रहता है। सो अब ये जो सिचुएशन है ये चेंज हो जाएगी बेटा, और ये जो चैलिजल रीजन है ये ऊपर चले गया, माइक्रोपेलर एंड नीचे आ गया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटीपोडल सेल ऊपर की तरफ चले गई। सो यहाँ पे ओव्यूल का जब भी डायग्राम आपको आता है, लेबल करने आपको पूछता है, या पर्टिकुलर अगर आपको ये पूछ सकता है कि ये पर्टिकुलर लोकेशन में ABCD में कौन सा पर्टिकुलर डायग्राम में कौन सा पार्ट है, जैसे एंटीपोडल सेल के बारे में पूछ लेगा, सिनर्जिड सेल के बारे में पूछ लेगा, पोलर न्यूक्लियाई के बारे में पूछ लेगा। तो आपको बिल्कुल सिचुएशन याद रहना चाहिए कि चैलिजल एंड में क्या होते हैं, एंटीपोडल सेल होते हैं। फिर उसके बाद मेन काम कहाँ से रहता है, तो माइक्रोपेलर एंड से रहता है, क्योंकि फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ होता है, माइक्रोपेलर एंड में। और यही फिलीफॉर्म एपरेटस क्या अट्रैक्ट करता है, पॉलन ग्रेन को अट्रैक्ट करता है, और पॉलन मेल गैमेट को पास में बुलाता है। मीन्स यहाँ पे एक चेंजेस होते हैं, पर्टिकुलर मूवमेंट होता है मेल गैमेट का। सो सिनर्जिड सेल इसके आजू बाजू में रहते हैं, और एग सेल बीच में रहता है। यहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन होने वाला है, और ये पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूजन कर लेते हैं। ठीक है, सो ये एक डायग्राम है ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियोसेक। ये किसका डायग्राम है बेटा, मैच्योर एम्ब्रियोसेक का। पर्टिकुलर आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है कौन से पर्टिकुलर पार्ट पे कौन सा पार्ट लोकेट कर रहा है, आपको नाम सहित याद रहना चाहिए। सो ओवरऑल आई होप सो कि आप इंजॉय कर रहे हैं लेक्चर को अगर इंजॉय कर रहे हैं बेटा तो हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल करवा के दे रहे हैं, तो इसमें एक लाइक तो बनता ही है। सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को अगर आपको समझ में आ रहा है तो, और कमेंट भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये पर्टिकुलर ओव्यूल के बारे में। सो इस पूरे मैच्योर ओव्यूल को हम अब लेके जाएंगे ओवरी के अंदर ही सिचुएटेड है। अब देखते हैं कि कैसे नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे होने वाली है। यस, सो देखते हैं बेटा किस तरीके से ये प्रोसेस होगी। नाउ हमने अभी बात की, पहले हमने कौन सी प्रोसेस कराई, स्टेमेन। स्टेमेन मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना, मेल ऑर्गन। और दूसरा क्या कराया, पिस्टिल। पिस्टिल या कार्पल जिसे हम लोग बोलते हैं, कार्पल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल ऑर्गन, है ना, फीमेल ऑर्गन। सो ओवरऑल स्टेमेन से हमने क्या फॉर्म किया बेटा, स्टेमेन के अंदर बने पॉलन ग्रेन्स, और दूसरा पिस्टिल से फॉर्म हुआ क्या, ओव्यूल। मैच्योर ओव्यूल में कितने सेल होते हैं, तो इसकी भी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हम लोग पहले देख ले रहे हैं, वेट, हाँ, तो यहाँ पे अगर आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर को हम लोग एक नेम देते हैं, दैट वी कॉल्ड इट
wait, we called it 7-celled 8 न्यूक्लियाई स्टेज. इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? 7-celled 8 न्यूक्लियाई स्टेज. तो आप लोग लिखते रहिए साथों साथ, क्योंकि ये आपका इरेज भी हो जा रहा है. 7-celled एंड 8 न्यूक्लियाई स्टेज. 8 न्यूक्लियाई स्टेज, ये आपका पूरा का पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर रहता है. इसको बोला जाता है 7 कोशिकाओं वाला और 8 केंद्रक वाला ओव्यूल. क्यों बोला जाता है उसके पीछे रीजन ये है कि आपको देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके कितने न्यूक्लियस है बेटा? 8 न्यूक्लियस है. लेकिन सेल कितनी है? 7, क्योंकि ये एक सेल है और यहाँ पे ये 3 3 6 7, ओनली 7 सेल बट 8 न्यूक्लियस स्टेज. इसलिए बोले क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई आपस में क्या हो जाएंगे? कोलैप्स कर जाएंगे. यहाँ पे एक फ्यूजन ऑटोमेटिकली हो चुका है. सो अब हम जो डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो यहीं से डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा. सो ये से बोला जाता है 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्टेज. सो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ से अब क्या होगा? पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन या बोल सकते हैं कि ओव्यूल का ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे ओव्यूल की ग्रोथ कंटिन्यू मैनर में चलते रह रही है. ये पिस्टिल के अंदर इसका पार्ट लोकेशन है. ये जो हमने बताया कि ये हाइलम वाला पार्ट है, ये हाइलम वाला पार्ट है. हाइलम वाले पार्ट में आपने देख रखा होगा ये इंटीग्यूमेंट्स निकले हुए रहते हैं और ये इसको प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ से ओव्यूल के प्रोटेक्शन के लिए पर्टिकुलर अगर हम देखें तो बहुत सारे सेल्स बाहर निकले हुए रहते हैं ताकि इसे क्या कर सके? सिक्योरिटी प्रोवाइड करे या प्रोटेक्शन दे. यहाँ पे पॉलन्स आ रहे हैं और ये यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, वही जनरेटिव सेल से, सॉरी वेजिटेटिव सेल से. तो यहाँ पे पर्टिकुलर ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन नॉट अ रिएक्शन, प्रॉपर ग्रोथ जो हो रही है, प्रॉपर ग्रोथ जो हो रही है साइमल्टेनियसली 1 बाय 1, ये किस में कन्वर्जन देगी आपको? या तो एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी या तो एक टिपिकल मोनोकॉट एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी. बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन करवाने से पहले हम एक प्रोसेस पढ़ते हैं बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन. क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन यानी परागण. अभी हमने क्या बना लिया? मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस दोनों प्रोसेस करा के हमने ओव्यूल और पॉलन ग्रेन तो फॉर्म कर लिया. बट अब इन्हें क्या करना है? आपस में मिलाना है. दैट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करवानी है. सो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करवाने से पहले हम लोग एक प्रोसेस करवाते हैं, दैट इज द पॉलिनेशन. उसको हम लोग नेम देते हैं पॉलिनेशन. पॉलिनेशन 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 या इसे बोलते हैं बेटा परागण. परागण, परागण की क्रिया या पॉलिनेशन. पॉलिनेशन या परागण बहुत ही सिंपल मेथड है जो कि आप स्मॉलर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि पॉलिनेशन होता क्या है. आप एक फ्लावर के बारे में पढ़े थे. अगर ये बाइसेक्सुअल प्लांट है या बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रह जाती है. बट अगर ये यूनिसेक्सुअल क्या है? फ्लावर है, तो इसमें सिर्फ एक में क्या होगा? पिस्टिल होगा, है ना. एक में क्या होगा? पिस्टिल होगा, जिसके अंदर क्या होंगी? ओव्यूल फॉर्म हुए होंगे. और दूसरा फ्लावर क्या होगा? दूसरा फ्लावर ऐसा होगा जिसमें क्या फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन हो रखा होगा? सिर्फ और सिर्फ पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रखा होगा. तो अब ये पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है, दूसरे में क्या है? पॉलन ग्रेन्स है. तो ये पॉलन ग्रेन्स को हमें कहाँ पहुँचाना पड़ेगा? इन पॉलन ग्रेन्स को हमें इस पिस्टिल तक के पहुँचाना होगा. तो पॉलन ग्रेन को पिस्टिल तक के पहुँचाने का काम कौन करेगा? सो पर्टिकुलर ये पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है. डेहिसेंस के बाद, मतलब जब विस्फुटन हो जाता है, मतलब मैच्योर हो जाते हैं जब पॉलन ग्रेन, परागकण, ये क्या है? परागकण. परागकण जब क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं, तब ये क्या हो जाएंगे? किसी वेक्टर की सहायता से, किसी वाहक की सहायता से एंथर से कहाँ चले जाएं? स्टिग्मा तक. कहाँ चले जाएं? स्टिग्मा तक.
तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? परागण। क्या बोलेंगे? परागण। द ट्रांसफर ऑफ, तो इंग्लिश में बोले तो द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from from anther to stigma called as pollination. The transfer of pollen grain from anther to stigma called as pollination, या परागकण का स्थानांतरण कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा तक, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं परागण की क्रिया। अब ये किस वाहक की मदद से होता है। वाहक कौन कौन से हो सकते हैं? हम बात करते हैं बेटा वाहकों के बारे में। देयर आर देखिए, वेक्टर जो है वो दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो बायोटिक मतलब जैविक, है ना, बायोटिक वेक्टर हो सकते हैं, और दूसरे क्या हो सकते हैं? बायोटिक या एबायोटिक, दो प्रकार के वेक्टर हो सकते हैं। बायोटिक में क्या क्या आ जाएगा? बायोटिक में आ जाएंगे इंसेक्ट, है ना, इतने सारे इंसेक्ट होते हैं, बटरफ्लाइज होते हैं ना, कीट इंसेक्ट हो गए। साथ ही साथ कुछ प्लांट में स्नेल्स भी होते हैं जो ये इस तरीके से मदद करते हैं। कुछ बटरफ्लाइज होते हैं, कुछ ड्रैगन फ्लाई होते हैं। ड्रैगन फ्लाई मतलब भंवरे, बटरफ्लाई, ठीक है। एक्चुअली में वो नेक्टर कलेक्ट करने जाते हैं, मतलब फूलों से रस लेने जाते हैं, लेकिन वो रस लेने के साथ ही साथ क्या कर लेते हैं? पर्टिकुलर फ्लावर में जो परागकण होते हैं वो उनके या तो पैरों में या तो उनकी बॉडी के किसी अन्य भाग में लगकर वो स्थानांतरण हो जाता है या ट्रांसफर हो जाता है टू नेक्स्ट फ्लावर, क्योंकि इस फ्लावर में बैठे उसके बाद दूसरे फ्लावर में बैठेंगे वो। हनी बी होती है जो कि ट्रांसफर में हेल्प करती है। और वहीं एबायोटिक, ये क्या थे? पूरे के पूरे जैविक वाहक थे, है ना, वेक्टर मतलब वाहक। और ये एबायोटिक में अजैविक अगर बात करें तो पहला हो जाता है विंड पॉलिनेशन, है ना, हवा के द्वारा। फिर हो जाता है पानी के द्वारा, तो वाटर पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली जिसे बोलते हैं हम लोग, है ना। फिर उसके बाद ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आपको सीन होते हैं एबायोटिक टाइप में भी, विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन। इवन दो आप अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर हम एक ही प्लांट में, जैसे पॉलिनेशन के टाइप्स होते हैं, ये इसके बेसिस पे, वेक्टर के बेसिस पे हमने बात कर ली है। अब किसके बेसिस पे बात करेंगे कि खुद एक प्लांट में होगा, एक ही प्लांट एक ही फ्लावर में होगा तो इसे बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर एक ही प्लांट और डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर में अगर होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसे ये टू टाइप ऑफ पॉलिनेशन आपको देखने को मिलते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो है वेलिशनेरिया का एग्जाम्पल। वेलिशनेरिया हाइड्रोफिली मतलब उसमें पानी के द्वारा होता है, जैसे कि वाटर, हाइस्थिन, आइकॉर्निया, ये पिस्टिया, इस तरीके के जितने भी प्लांट है जो कि एक्वेटिक प्लांट है, इनमें क्या होता है? वाटर के थ्रू मतलब पानी के थ्रू आपका पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, पॉलिनेशन की क्रियाएं होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। इसकी सहायता से या पॉलिनेशन की क्रिया के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पॉलन ग्रेन का स्थानांतरण होता है। और दूसरी प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, जो कि पॉलन ग्रेन जैसे ही यहाँ पे पहुँच जाते हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। अब पॉलन ग्रेन्स के मैं कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर या इम्पॉर्टेंट समझा दे रही हूँ बेटा, जो कि आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं और साथ ही साथ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ना ही पीएनएसटी के लिए बल्कि हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए ये नेसेसरी है। सो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं बेटा वो सबसे ज़्यादा रिजिड पार्ट से बने होते हैं, दैट वी कॉल्ड एज स्पोरोपोलिनिन। उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। किस नेम से जानते हैं? स्पोरोपोलिनिन नेम का एक स्पोरोपोलिनिन
नेम का एक रिजिड सब्सटेंस होता है जो कि पर्टिकुलर आपके एक्साइन और इंटाइन वाला जो पार्ट बताए हमने, जो कि इनर लेयर एंड आउटर लेयर थी, वहाँ पे प्रेजेंट रहता है स्पोरोपोलेनिन, और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है, जिसके कारण क्या होता है, पॉलन ग्रेन सालों साल डेड नहीं होते या डिस्ट्रॉय नहीं होते। जैसे सीड बैंक होता है, सीड बैंक में सीड कलेक्ट करके रखी जाती है, वैसे भी पॉलन बैंक होता है बेटा, जिसमें पॉलन को कलेक्ट करके रखा जा सकता है। एज अ फॉसिल भी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे पॉलन्स हमें देखने को मिलते हैं। पॉलन्स जनरली स्टिकी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे होते हैं, येलो कलर के आपको देखने को मिलते हैं। आप किसी भी फ्लावर को पकड़ेंगे तो हल्का सा स्लिमी टच होता है उसका, एकदम स्लिपरी होते हैं, और पर्टिकुलर पेटल अगर छुएं तो वो भी टच करने में स्लिपरी होती है। तो ऐसे ही आपका जो पॉलन होते हैं उसमें भी एक पर्टिकुलर येलो कलर का रफ डिस्चार्ज होता है, दैट इज स्पोरोपोलेनिन। ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटीनिशियस होते हैं। पॉलन्स की बहुत ज़्यादा हम लोग पॉलन टैबलेट्स के फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं। जनरली जिम वाले जो हैं वो इस तरीके के सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स के रूप में दिए जाते हैं जिम करने वाले को। जिम्नास्टिक जो भी करता है इन सब चीज़ों में ये हेल्पफुल है, बिकॉज इट इज़ टू मच रिच इन प्रोटीन। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ पॉलन्स। हमने आज के लेक्चर में बेटा मेगा स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो स्पोरोजेनेसिस को कंप्लीट किया, साथ ही साथ उस प्रोसेस से मिलने वाले प्रोडक्ट दैट इज ओव्यूल एंड सी आपका पॉलन ग्रेन्स, उन दोनों को फॉर्म किया है और पॉलिनेशन के थ्रू आपस में मिलाया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, गुड टू सी यू। जय हिंद, जय भारत।